गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर एमएससी क्लासेज में फिर पुनः आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं 7B का सवाल बना रहा हूं। पीछे के कई सवाल मैं बना चुका हूं। ये 11 नंबर सवाल है। ये सवाल आपका है। मैं चाह रहा हूं कि शॉर्ट से शॉर्ट में आपको बना सकूं, ताकि आपका समय कीमती है, जल्द से जल्द आप इसे देख लें। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। सवाल में दिया है कि एडी समानांतर बीसी है और ये इसका समद्विभाजक है। ए का एओ जो है कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, और ये हमारा दिया कोण बी को समद्विभाजित कर रहा है बीओ, है ना। बी जो है कोण है बी को समद्विभाजित कर रहा है। बीओ जो है कोण बी को समद्विभाजित करता है, और ये समानांतर है। तो हम जानते हैं कि समानांतर है तो ए कोण अब बी कोण का मान 180 डिग्री होता है। अब दोनों तरफ हाफ से गुना कर दिए। इधर भी हाफ एंगल ए हो गया, फिर हाफ एंगल भी यहाँ गुना कर दिए तो 90 डिग्री कट गया, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब हाफ एंगल ये हो गया, आधा हो गया। ए एंगल का ये आधा है और ये बी एंगल का आधा है। हम जानते हैं कि एओ भी त्रिभुज है, एओ भी है। इन तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि हाफ एंगल ए और हाफ एंगल बी बराबर 90 डिग्री, तो इन दोनों की जगह पर 90 डिग्री लिख दिए। अब प्लस कोण एओ भी बराबर 180 डिग्री लिख दिए। यहाँ लिख दिए समीकरण 1 से हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी का मान क्या दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री लिख दिए। और एओ भी, अब एओ भी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, घटा दिया था 90। आप इसी से समझ लीजिए ये पूरा 180 है, यह भी पूरा 180 है, तो ये आधा हो गया। तो ये आधा आधा मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर 90 हो गया। पूरा 180 है तो आधा आधा 90 हो गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 होता है, तो ये दोनों 90 तो ये भी 90। ये बहुत इजी सवाल है, केवल समझने का चक्कर है। अगर समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान है। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स।